बात होगी मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी भारत की, लोकतंत्र की जननी भारत। जब कहा जाता है कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत और हम उस पर गर्व करते हैं, तो आखिर जो भारतीय हैं वो किस तरह से इस एक सर्वे हुआ है जिसमें वो अग्रणी साबित हुए हैं, इसकी बात करेंगे। मदर ऑफ डेमोक्रेसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है, तो जाहिर है वे इस देश के सैकड़ों वर्षों की लोकतंत्र की परंपरा और उसकी संस्कृति को भी दुनिया के सामने रखते हैं। अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के हालिया सर्वे इसे और उसने पुख्ता किया है। तकरीबन 22 देशों के 58% युवाओं ने अपने देश के लोकतंत्र से नाराजगी दिखाई है, जबकि भारत के 74% युवा भारत के लोकतंत्र से पूर्णतः संतुष्ट दिखे हैं। गवर्नेंस बैरोमीटर के इस सर्वे में सिर्फ स्वीडन 75% यानी भारत से 1% आगे है और वो अग्रणी देश है। अगर टॉप 5 देशों के गवर्नेंस बैरोमीटर का जायजा लें तो स्वीडन में 75% लोग संतुष्ट हैं, तो भारत में 74% लोग, इंडोनेशिया में 66%, ऑस्ट्रेलिया में 61% और जर्मनी में 61% लोग अपने देश के लोकतंत्र से संतुष्ट हैं। वहीं ग्रीस के यानी कि यूनान के 81% लोग, मिस्र के अपने 81% लोग अपने देश के लोकतंत्र से खुश नहीं हैं। जापान के 76%, साउथ कोरिया के 71%, स्पेन के 69%, इटली के 67% लोग अपने देश के लोकतंत्र से नाखुश हैं। हैरानी की बात यह है कि जो देश भारत को लगातार लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते रहे हैं, वहां के 58% लोगों ने अपने मुल्क के लोकतंत्र से अपने को नाखुश बताया है, वो खुश नहीं है। पीयू रिसर्च सेंटर का दावा है कि दुनिया भर में लोकतंत्र से नाखुश लोगों की तादाद बढ़ रही है। हर साल असंतुष्ट लोगों की फीसदी में इजाफा हो रहा है। ऐसे हालात में भारत में लोकतंत्र और गवर्नेंस को लेकर 74% लोगों की संतुष्टि एक बड़ा उम्मीद जताती है, एक बड़ी बात बताती है। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में का नैरेटिव गढ़ने वाले विपक्ष के लोग और खासकर कांग्रेस को क्या पीयू सर्वे आईना दिखा रहा है। पिछले कुछ समय से भारत में ये आवाज विपक्षी दलों की ओर से सुनाई पड़ रही है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। अमेरिकी थिंक टैंक की ओर से दुनिया के 31 बड़े लोकतांत्रिक देशों में भी यह सर्वे किया गया कि वहां लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था से खुश हैं या नहीं, और सर्वे में आपने देखा कि क्या परिणाम आया, लेकिन अधिकांश लोगों ने ना कहा है। बड़ा सवाल है कि लोकतंत्र को लेकर पश्चिमी अवधारणा को मानक मानने वाले बुद्धिजीवी अपने भारत के मिजाज को समझें, जहां लोकतंत्र सिर्फ शासन व्यवस्था नहीं बल्कि संस्कार भी है। तो भारत में लोकतंत्र सिर्फ सिस्टम नहीं बल्कि संस्कार भी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय लोकतंत्र के लिए कहा कि लोकतंत्र एक सिस्टम नहीं बल्कि संस्कार है, और घाना की संसद को वो संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने ये कहा। इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे लिए लोकतंत्र एक सिस्टम नहीं बल्कि संस्कार है। हजारों वर्षों से लोकतंत्र ने भारतीय समाज को निरंतर गति दी है। द ऋग्वेदा, one of the world's oldest scriptures, says, "Ano bhadraha kratavo yantu vishwatah." It means let good thoughts come to us from all directions. This openness to ideas is the core of democracy. India has over 2,500 political parties. I repeat, 2,500 political parties. 20 different parties governing different states. 22 official languages. Thousands of dialects. This is also the reason that people who came to India have always been welcomed with open hearts.
तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री ने घाना की संसद को संबोधित किया तो बताया कि यहाँ पर 2500 पार्टियां हैं और 20 दल ऐसे हैं जो 20 अलग अलग राज्यों में गवर्न कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मत भिन्नता भी है, विषमता भी है, उसके बावजूद एकता है और यही भारत के लोकतंत्र की ताकत है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सर्वे हुआ है इसमें भी कहा जा रहा है कि 74% लोग, 74% युवा जो देश को बदलने वाले हैं, वो युवा कहते हैं कि हम अपने देश के लोकतंत्र से संतुष्ट हैं, उस पर गर्व करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये इस नैरेटिव को पूरी दुनिया भर में फैलाते रहे कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। क्यों? क्योंकि उनकी सत्ता उनके पास से चली गई है। कुछ समय पहले आपको याद होगा राहुल गांधी कहते फिर रहे थे कि भारत में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। आइए आपको सुनाते हैं। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है राहुल गांधी से कि डेमोक्रेसी कब थी? क्या 1975 में 25 जून 1975 को जब इस देश में आपातकाल लगाया गया था तब डेमोक्रेसी थी? फिलहाल 74% युवा इस बात का जवाब शायद वे विपक्ष को, सिर्फ राहुल गांधी को नहीं, ऐसे सभी लोगों को देते हैं जो इस पर सवाल उठा रहे हैं। इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, स्वागत है आपका। दुष्यंत नागर जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, कांग्रेस की नीतियों के समर्थक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत जी, बहुत स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। विनोद जी, आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे, 74% युवा इस देश के कहते हैं कि लोकतंत्र से हम संतुष्ट हैं। ये कितने बड़े एसेट के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए? और जब ये कहा जाता है कि हमारे देश के नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या जो दूसरे लोग हों, जब लोकतंत्र में वो अपनी दृढ़ इच्छा जताते हैं और बार बार कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है, तो ये उस बात को और बल देता है। देखिए, अभी आपने जो सुनाया प्राइम मिनिस्टर का बाइट, उसी से आपको ये समझ में आएगा पीयू के रिसर्च जो है वो भारत की इस परंपरा को और भारत की इस संस्कृति को कैसे समझने की कोशिश की है। लोकतंत्र का मतलब सीधे सीधे साथ में ये देखिए कि इसमें गवर्नेंस का एक बैरोमीटर भी है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो गवर्नेंस है उसके बैरोमीटर में वहाँ के जो नौजवान हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो कितना खुश हैं और कितना उससे नाखुश है। तो आप ये देखिए कि जो गुड गवर्नेंस की बात जब आप कहते हैं तो उस गुड गवर्नेंस में ये बात आप ये इस बात को भी पीएम की इस चीज़ को कोट कर सकते हैं कि जब वो कहते हैं कि मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट, आप एक प्रणाली में, एक व्यवस्था में जब मैक्सिमम गवर्नेंस को देते हैं और मिनिमम गवर्नमेंट को रखते हैं, मतलब ज़्यादा कम से कम हस्तक्षेप सरकार को हो, तो वो उसमें लोगों को इस डेमोक्रेसी में कैसे सूट किया है कि लगातार पीयू के रिसर्च में आप पिछले साल से, कई साल से आंकड़ा देखें कि वो जब से आपने ये इसमें गवर्नमेंट की भागीदारी जो है हर चीज़ों में, शासन की व्यवस्था में, आप राशन की दुकान से लेके और एक छोटे दुकान करेंगे उसमें शासन आपके सामने में खड़ा होता था, लाइसेंस राज एक तरह से सामने में आता था। तो आज का जो मॉडल है गवर्नेंस का, उसको लेके जो लोगों का रिएक्शन है वो चौंकाने वाला है कि आपके देश में अगर 74% लोग कह रहे हैं कि हम इस मॉडल से खुश हैं और हम इस गवर्नेंस से खुश हैं, तो ये लोकतंत्र को एक ताकत देती है। ये सिर्फ एक लोकतंत्र को ही ताकत नहीं देती है, साथ साथ उसके साथ चलने वाले जो अपोजिशन के नैरेटिव होते हैं, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, और इसको लेकर लगातार नैरेटिव्स दिया जाता है। तब इस तरह का जो एक अमेरिकन थिंक टैंक है पीयू रिसर्च, और वो रिसर्च जब आपके सामने में आता है तो लोगों में एक उम्मीद जगाता है कि भारत का लोकतंत्र सच में मजबूत है और इस लोकतंत्र में लोगों की आस्था पहले से कुछ और ज्यादा ही हुई है। निखिल, ठीक है। दुष्यंत नागर जी, पीयू रिसर्च की रिपोर्ट आई है और राहुल गांधी का स्टेटमेंट भी आप शायद इसके पहले भी बार बार सुनते रहे होंगे, किससे सहमत हैं आप? देखिए सर, जो राहुल जी ने कहा है वो सारी वर्तमान समय की सच्चाई उन्होंने कही। देश के संसद में सत्ता सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए लोकसभा अध्यक्ष
150 लोगों को बर्खास्त कर देते हैं, हटा देते हैं। ये रिपोर्ट उनकी भी सदस्यता से हाल की निलंबित है। कर देते हैं। ये रिपोर्ट भी ऐसा कहाँ नहीं कि की कोई तारीख वर्तमान की है, वर्तमान की रिपोर्ट भी वर्तमान की है, उसकी बाद का जब स्टेटमेंट दिया उसके मेरा बाद का समय रिपोर्ट है सर, देखिए मेरा समय है, कृपया मुझे अवसर दीजिए, मैं अपनी बात रख जी सकूं। जी नहीं, जी। बिल्कुल कहिए, बिल्कुल कहिए। लोगों को उठा के निकाल दिया जाता है जिनको जनता ने चुन के भेजा है। तो आप कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हो? परसों हमारे कुछ सांसद और अलग अलग पार्टियों के अध्यक्ष गए थे चुनाव आयोग से मिलने के लिए, बाहर बैठा दिया हमारे जयराम रमेश जी को। आपके हृदय के अंदर इतनी जगह नहीं है? देश के एक सम्मानित प्रतिष्ठित पूर्व मंत्री कैबिनेट, जिनकी दुनिया विद्वता का लोहा पूरी दुनिया मानती है, आप उनको अंदर बुला के उनकी बात नहीं सुन पाए। दरअसल ये आपका चरित्र को दिखाता है। आप लोकतंत्रवादी हैं ही नहीं, आप संवाद नहीं करना चाहते, आप देश में तानाशाही लगाना चाहते हो। आपने कल परसों दिखा दिया कि जयराम रमेश अंदर नहीं आ सकते, बाहर बैठे। ये आप कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हो साहब? ठीक है, आप अपनी बात आप कह चुके देख हैं। लीजिए, हाँ, अब आप इस चुनाव रिपोर्ट आयोग को में- नहीं मानते। वही बात है दरअसल, ये रिपोर्ट जो भारत के नहीं, आम मैं नहीं नागरिकों मानता का परिचायक है, उस रिपोर्ट को आप नहीं मानते और आप कहते हैं कि 150 लोगों को वहां से निलंबित कर दिया गया। 250 से ज्यादा लोगों को 25 जून 1975 की रात गिरफ्तार कर दिया गया था। तब लोकतंत्र था। जब आपातकाल लगा दिया गया तब लोकतंत्र था। और आपके अगर सांसद किसी आचरण की वजह से निलंबित कर दिए गए तो लोकतंत्र खतरे में हो गया। सोनिया गांधी, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप बताइए 10 जनपद के आवास पर क्या इसी तरह से फर्राटा भरते हुए गाड़ी आप जा सकते हैं? और समय लेकर जाना पड़ता है किसी भी जगह पर। मैं जयराम रमेश को क्यों बैठाया गया, कैसे बैठाया गया, बैठाया गया भी नहीं बैठाया गया, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन नहीं, एक मिनट विनोद जी, लेकिन उसके बावजूद जब कंपैरिजन होगा, आप कह रहे हैं कि सांसद अगर सस्पेंड कर दिए गए तो लोकतंत्र चला गया। इस देश के 74% युवा कहते हैं कि वो लोकतंत्र है, वो उस पर गर्व करते हैं, उसको आप नहीं मानेंगे। ये कैसी बात करेंगे? नहीं मानेंगे। ठीक है, मत मानिए, यही ना मानने की तो बात हो रही है। ठीक है, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा ये कह रहे हैं कि इस देश के लोग माने ना माने, लोकतंत्र मानी लोग से चलता है। ये कह रहे हैं लोग मानते होंगे, हम नहीं मानते। क्या यही लोकतंत्र है? इनका लोकतंत्र तो यही है। जैसा कि कल ही हम आप एक स्टेटमेंट सुन रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के अध्यक्ष, कह रहे थे कि हाईकमांड डिसाइड करेंगी। तो वहां पे तो हाईकमांड ही डिसाइड करती है। अभी इन्होंने बड़ी बात की कि जयराम रमेश को बाहर कर दिया। जयराम रमेश एक नेता है, एक कॉमन आदमी है, तो अगर कोई इंतजार कर लेगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? ऐसा क्या दिक्कत हो गई अगर जयराम रमेश जी को इलेक्शन कमीशन ने, मान लीजिए मैं आपकी बात लेता हूँ, बाहर बिठा दिया, इसमें कौन से आप पार्ट टूट पड़ा? हम आप जाएंगे तो हम आप भी तो बाहर बैठेंगे क्या? वो सुपर सिटीजन है क्या? इसमें कौन सी बड़ी बात है? और जो आप कह रहे हैं, दरअसल मानसिकता वही है, मानसिकता वही है कि अगर हम कहीं भी पहुंचे तो हम इस देश में कहीं भी पहुंचे किसी से मिलने के लिए तो हमको वेट ना कराया जाए, हम क्यू में नहीं खड़े होंगे क्योंकि हम प्रथम नागरिक हैं। वो केवल अब उनकी भी सुन लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। आपके पास दुष्यंत जी, कांग्रेस के लोग केवल एक दरबार में खड़े होते हैं जिसका नाम है सोनिया दरबार, हाई कमांड ऑफिस। वहां पे घंटों वेट करेंगे, महीनों तक मीटिंग का टाइम नहीं मिलेगा। लोग उस पार्टी को छोड़ करके चले जाएंगे, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, पर टाइम नहीं मिलेगा। लोग अपने कुत्तों को बिस्कुट खिलाते रहेंगे लेकिन अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से नहीं मिलेंगे। वहां इंतजार करेंगे लेकिन किसी संवैधानिक एजेंसी के सामने इंतजार करने में इनकी बेइज्जती होती है। दूसरी चीज, आप ये कह रहे थे कि कुछ नेताओं को सस्पेंड कर दिया लोकसभा में। अगर लोकसभा में मिसबिहेव करेंगे तो क्या वो सुपर सिटीजन, उनको सस्पेंड नहीं किया जाएगा? आप वो भूल जाते हैं। आप कुछ चुने हुए लोकतंत्र के लोगों की, एमपीज की बात करते हैं कि उनको सस्पेंड कर दिया, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। आपकी सरकार ने तो 90 बार पूरे स्टेट की गवर्नमेंट को खत्म कर दिया, चुनाव थोप दिया, कितने लाखों लोगों को आपने इमरजेंसी के दौरान जेल में ठूंस दिया। तो आप जिस तरह की बात करें, आप जरा प्योर रिसर्च पे आ जाए। आप हिंडनबर्ग की रिसर्च मान लेंगे, आप देश के खिलाफ कोई भी एजेंसी, बीबीसी की रिपोर्ट मान लेंगे, आप सोरस की फंडेड ओपन सोसाइटी की रिपोर्ट मान लेंगे, सारी रिपोर्ट विदेश की मान लेंगे, अपने एड वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपेंगी तो उसकी बात आप करेंगे। लेकिन अगर वहीं क्या वॉशिंगटन डीसी की प्यूज रिसर्च, जहां उसका हेड ऑफिस है, वहां से एक रिपोर्ट ऐसी छपी जिसमें भारत के लोकतंत्र की तारीफ हो रही है। यहां बात मोदी जी की नहीं है,
यहाँ भारत के लोकतंत्र की है, यहाँ भारत के 75% 74% सिटीजन की है जो अपना लोकतंत्र में भरोसा रख रहे हैं, पर उनसे आपको कोई लेना देना नहीं। आपको तो सिर्फ और सिर्फ भारत कहीं नीचा दिखाया जा रहा हो। जैसे अभी राहुल गांधी बोले ना, लोकतंत्र कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? लोकतंत्र उनकी अपनी पार्टी में नहीं है। लोकतंत्र कहाँ ढूंढ रहे राहुल गांधी? राहुल गांधी को लोकतंत्र कभी नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हमेशा दूध सिल्वर स्पून लेकर के पैदा हुए थे। ठीक, उनके पिताजी पायलट हुआ करते थे, उनकी माताजी मोम की गुड़िया हुआ करती थी, और सबको एक सत्ता परिवार में मिलती गई। तो वहां पे लोकतंत्र कहाँ नजर आएगा? इनको लोकतंत्र कहीं नजर नहीं आएगा। हाँ, अगर कोई भी रिपोर्ट ऐसी होगी जो भारत की कमियों को उजागर करेगी, चाहे वो गलत ही क्यों हो, चाहे वो डीप स्टेट द्वारा फंडेड ही क्यों ना हो, सब एक्सपोज हो के आ गया, उसके साथ खड़े होंगे। हिंडनबर्ग नहीं चिल्ला रहे हैं, लेकिन प्योर रिसर्च पे चुप्पी साध लेंगे। आप जरा जानने के पहले ये जरूर बताइएगा कि ये प्योर रिसर्च जो छपी है, जिसमें स्वीडन को नंबर 1 पे दिखाया गया, इंडिया को नंबर 2 पे दिखाया गया है, बाकी सारे विदेश की एजेंसीज क्या कह रहे हैं? क्या ये रिपोर्ट गलत है? बता के जाइएगा। कांग्रेस का स्टैंड तो क्लियर होना चाहिए कि वो प्योर रिसर्च को मानती है कि नहीं मानती है। ठीक है, दुष्यंत नागर जी आपके पास आते हैं, उसके पहले आ रहे दुष्यंत जी आ रहे हैं, दुष्यंत जी आ रहे हैं, विनोद जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, सुन तो लीजिए विनोद जी। अरे विनोद जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, दोनों लोग की बात का जवाब इकट्ठा दे दीजिए, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जी। बस दुष्यंत जी, मैं आप ही की बात को दोहरा रहा हूँ। आपने कहा इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे कि आप जयराम रमेश जी को बाहर बिठा दिया गया। ये इसलिए मैं कह रहा था, आधा सच ज़्यादा खतरनाक होता है, पूरा सच जानिए। वो पूरा सच मैं आपको बता रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन में जो विपक्ष के सारे लोग गए हुए थे, उसमें यह बताया गया था कि हर पार्टी से 2-2 लोग आएंगे, और यह व्यवस्था थी कि आप बिहार के इलेक्शन के इस पे इंटेंसिव जो सर्वे वहाँ पे चल रहा है, उसके लिए आप लोगों ने जो एक प्रतिवेदन लेके गए थे, तो जैसे प्राइम मिनिस्टर अभी मोदी ने कहा है 2500 पार्टियां हैं यहाँ, तो इसलिए वो व्यवस्था दी गई थी कि हर पार्टी से 2-2 लोग जाएंगे। आपके पार्टी से अगर 20 लोग जाएंगे तो अब ये जयराम रमेश तय करें कि पहले नंबर पे हैं या 20वें नंबर पे हैं। लेकिन सवाल है, आपके पार्टी के लोग वहाँ थे, वो आप नहीं बता रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी का आपने साउंड बाइट भी सुना होगा, पत्रकारों से मिलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुना होगा, वो डेमोक्रेसी आपको नहीं दिखेगी। जयराम रमेश को बाहर बैठने का आपको दिख गया। अब सवाल है कि इस रिसर्च पे आइए। ये अमेरिकन थिंक टैंक का ये पीयू सर्वे का पीयू रिसर्च सेंटर जो है नागर साहब, वो दुनिया में इस तरह का एक सबसे स्पेशल माना जाता है। वो खुद अमेरिका की डेमोक्रेसी की चिंता कर रहा है कि अमेरिका में जो असंतुष्ट लोग हैं डेमोक्रेसी से, उनकी तादाद बढ़ रही है। वो चिंता यूरोपियन कंट्री के बारे में कह रहे हैं कि 58% अगर लोग अपने देश के डेमोक्रेसी गवर्नेंस के मॉडल से नाखुश हैं, तो ये चिंताजनक है। उस कंपैरिजन में जो लोग भारत के लोकतंत्र को शिक्षा दे रहे थे, लोकतंत्र की पाठ पढ़ाते रहते हैं, दिन रात इंडेक्स निकालते रहते हैं, उनके लिए भी एक आईना है कि जब पीयू रिसर्च कहता है कि 74% यहाँ के लोग, यहाँ के युवा 18 से 35 साल की उम्र के 35,000 लोगों के बीच का ये सर्वे है अक्रॉस नेशन, तो अगर वो ये बात के सामने में रख रहा है कि वो इस देश के गवर्नेंस मॉडल से, लोकतंत्र से खुश है, तो उसके साथ साथ आपको उसकी इकोनॉमी भी समझनी चाहिए कि इकोनॉमी लेवल पे जब आप कहते हैं ना गुड पॉलिटिक्स, तो गुड इकोनॉमिक्स भी होता है कि उस लेवल पे लोगों की संतुष्टि है। और वो कह रहा है कि देश ने विकास किया है, देश की विकास की मुख्य धारा में वो लोग जुड़ा हुआ है, तो 74% लोग कहता है, तो वो उसके मायने होते हैं। आपके वो संविधान दिखाने से खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, ये नैरेटिव के लिए ये पीयू रिसर्च आपको एक सबक दिया है। ठीक है, दुष्यंत नागर जी, एक कई सारे सवाल उठाए गए हैं, आपके पास जवाब जरूर होंगे, लेकिन ये बात भी बताइएगा कि जॉर्ज सोरोस की हिंडनबर्ग की जो फंडेड रिपोर्ट है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आप मान लेंगे, जो बाकी बाहर के अखबार कहेंगे वो मान लेंगे। भारत देश के नागरिक हैं, आप भी गौरवान्वित होना चाहिए कि भाई कोई अगर विदेश का सर्वे है उसमें बताया जा रहा है कि भारत के लोग संतुष्ट हैं, भारत कहीं प्रगति कर रहा है, तो अच्छा लगना चाहिए। दिक्कत क्या है? देखिए, विदेश के और अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो ये भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर को मैंने रुकवा दिया। इसका लोकतंत्र से क्या लेना देना? इसका लोकतंत्र से क्या लेना देना? तो विदेश का है। नहीं, आप इधर उधर के मुद्दे की अब आप पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर की बात क्यों कर रहे हैं? अमेरिकन राष्ट्रपति की बात को नहीं माना, हमने तो भारत के प्रधानमंत्री की बात को माना। हम तो मानते हैं कि भाई
भारतीय सेना को उधर से कॉल आया और सीज फायर हुआ। हम विदेशियों की बात तो नहीं मानते जी, हम तो विदेशियों से लड़ते रहे हैं जो भारत के खिलाफ थे। हम तो भारत के लोगों को मानते हैं और भारत की जनता को यानी कि अगर मानते भारत हैं। अगर कोई और सर्वे जो होगा आपने और उसमें कहा भारत की कि तारीफ भी होगी तो भी नहीं गुड मानेंगे। पॉलिटिक्स, चलिए आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। वैसे नहीं, मैं विदेशियों से आप ज्यादा स्वतंत्र हैं विदेशी मानने लोगों ना पे मानने भरोसा के लिए, क्योंकि आपके नेता नहीं मान रहे हैं। नहीं, वो तो आप कह के रहे हैं दबाव में कि मुझे मानना पड़ेगा। मेरी तरफ से कोई आप फोर्स दबाव नहीं डाल रहे है, हैं। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। मानसिक आप दबाव चाहें तो आपने ना मुझ पे माने, डाल दिया। मतलब मुझ पे ये मान के मेरे ऊपर दया मत दिखाइए। ये आप स्वतंत्र दया हैं तो क्योंकि मैं आपके करता नेता नहीं नहीं साहब। मान रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, वो दुनिया भर में घूम घूम के बिल्कुल कह रहे भारत हैं। भारत के नागरिक इस नहीं बात है। को कह रहे हैं कि वो संतुष्ट हैं, और मुझे इस बात का संतोष है। आप आगे अपनी बात कहिए। देखिए, मुझे बड़ी आशा थी और उम्मीद थी कि मिश्रा जी जयराम रमेश जी के मुद्दे पे मेरा साथ देंगे और कल के तो मैं चुनाव फैक्ट्स आयोग रखा का सर आपके सामने में, अब आप तय कर लीजिए। जो चरित्र था ये उसकी आलोचना करेंगे और कहेंगे कि उनको अंदर ले जाना चाहिए था। और जयराम रमेश जी के लिए जैसे उन्होंने कहा ना कि जी वो एक साधारण व्यक्ति है, बिल्कुल हम सब साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन अच्छा, वो एक आप विचार कहेंगे कि मैं बीच में बोल रहा हूं। मुझे तो लग रहा था कि शायद इस बात पर संतोष होगा आप लोगों को कि भाई ये क्या ऐसी वजह रही कि उनको उन दो लोगों में शामिल नहीं किया गया, उनको तीसरे नंबर पर ढकेल कर बाहर कर दिया गया। ये तो मुझे कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स लगती है। फिलहाल आप उस पॉलिटिक्स पे जा नहीं रहे। वैसे देखिए आप वो अपनी बात नित्य कहिए, सवाल क्योंकि ये पूछते डिरेल हैं हो जाएगी चुनाव हमारी आयोग से। चर्चा। दुष्यंत जी, चुनाव आयोग से श्री जयराम रमेश जी नित्य देश के हित में सवाल पूछने का कार्य करते हैं, इसलिए उनको मिलने का समय नहीं दिया गया। क्या ये लोकतांत्रिक आचरण है? या ये कांग्रेस के दो लोग अधिनायकवादी गए थे या आचरण है? नहीं, ये बताइए। निश्चित रूप से एक अधिनायक। नहीं, कांग्रेस के दो लोग गए थे या नहीं? मैं इसकी- नहीं नहीं, आप यहां मैं इस तरह से बोलकर मैं नहीं जा इसकी सकते। निंदा करता हूं। कांग्रेस के दो लोग गए थे या नहीं दुष्यंत जी? सर, प्रति कांग्रेस पार्टी कितनी दो बड़ी लोगों पार्टी को है? बुलाया गया था। कांग्रेस के दो लोग गए थे या कितने नहीं? कांग्रेस के लोकसभा राज्यसभा विधायक कितने हैं? 3 राज्यों में तो हमारी सरकार है। आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, देश की सबसे बड़ी सबसे पुरानी पार्टी के अगर 4 प्रतिनिधि चले जाते तो भारत के लोकतंत्र का कोई डर खतरा हो ऐसे ही तो यानी कि कोई व्यवस्था है, इसको आप लोकतांत्रिक व्यवस्था मानते हैं कि जब सब बाकी दो जाएंगे तो हम 4 जाएंगे। ये ठीक यही है, लोकतंत्र है ठीक इनका। ये आपका लोकतंत्र है। आपने अपनी बात कह दी, ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, आपकी मंशा भी स्पष्ट हो गई, समझ में आ गया। कौशल कांत मिश्रा जी, हमारी मंशा थी। ठीक है। दुष्यंत जी, आप तो राहुल गांधी के प्रवक्ता हो गए, कांग्रेस के प्रवक्ता सिर्फ छोड़ करके। अरे ऐसी बात क्यों करते हैं भाई? क्यों, जब सारी पार्टियों के 2 लोग जा रहे हैं तो आपकी पार्टी के 4 लोग क्यों जाएंगे? ये लोकतंत्र चलाते हैं। एक्चुअली कांग्रेस यही वाला लोकतंत्र चलाती आई है, क्योंकि उनकी तरफ अगर एक परिवार का एक आदमी है तो दूसरी तरफ पूरी पार्टी भट्टे में चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और कांग्रेस के सारे लोग दरबारी नेता हैं, जो उस दरबार के साथ रहता है वही कांग्रेस में सक्सेसफुल होता है। अदरवाइज जो उस दरबारगिरी को नहीं करता तो निकाल दिया जाता है। आप ये सोचिए, निखिल जी, आपको वो याद होगा ना, वो मध्य प्रदेश में वो इलेक्शन समय कागज भरा जा रहा था चुनाव आयोग में, जब उनका अध्यक्ष कमरे के बाहर था और कांग्रेसी चुप थे, तो मुझे नहीं लगता जयराम रमेश को अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में इंतजार करने के बाद अगर उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी कांग्रेस के नेता को आकर के टीवी पे इस तरह का भ्रम फैलाना चाहिए और लोकतंत्र पे सवाल उठाना चाहिए। भारत का लोकतंत्र इंटरनेशनल एजेंसी ने कंफर्म किया है, 74% लोगों ने कंफर्म किया है, और कहीं पर भारत की तारीफ हो रही है तो कांग्रेस के पेट में दर्द तो होगा, क्योंकि कांग्रेस की व्यवस्था यही रही है। राहुल गांधी जी जब विदेश जाते हैं, विदेश की धरती पर जाकर के लोकतांत्रिक व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के सनातन के खिलाफ बोलते हैं, सनातन का विरोध करते हैं। और जिस तरीके से देखिए, यहाँ के लोग संतुष्ट इसलिए हैं क्योंकि उन्हें अपने लोकतंत्र में भरोसा है, उन्हें मोदी जी की लोकशाही में भरोसा है। जिस तरीके से वो देश को चला रहा है, जिस तरीके से फ्रेजाइल 5 से निकाल करके 5वीं से अब 4थी इकोनॉमी पे ले आए हैं, तो देश के लोग खुश हो रहे हैं। देश में हर चीज आप देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंश्योरेंस, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस मोदी जी ने दिया, जिसमें सभी लोग 70 साल के ज्यादा के लोग मुफ्त में हैं। तो अगर इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का लोकतंत्र हो रहा है तो देश के लोग संतुष्ट हैं।
और जो 75 लोग नहीं। कौशल कांत जी, ये सारी बातें जो आप बताते हैं, ये सब जो आप कह रहे हैं, यही वजह है कि दुष्यंत नागर जी इस बात को नहीं मानने को तैयार हैं। दरअसल इस बात को अगर आप ऐसे रखें कि 140 करोड़ का देश है, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का या विनोद मिश्रा का या निखिल सिंह का या आपका किसी का देश नहीं, हम सब का देश है। अगर आप इसको इस तरह से रखें, नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, शायद दुष्यंत नागर जी को यही दिक्कत है। क्या दुष्यंत नागर जी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? आप देखिए जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी 21 तारीख से संसद आहूत होने जा रही है। वहां भारतीय जनता पार्टी के लोकतांत्रिक आचरण का उन्हें एक बार समीक्षा हो जाएगी। जब विपक्ष के हमारे नेतागण बोलेंगे ये किस तरह से बर्ताव, यानी कि सांसदों का आचरण ही ये सिद्ध करेगा कि इस देश में लोकतंत्र है या नहीं। जहां कई बार मैं कहना नहीं चाह रहा हूं किस तरह के गैर लोकतांत्रिक और असंसदीय आचरण इस संसद में हो चुके हैं, राज्य की विधानसभाओं में माइक उखाड़ लिए गए हैं, वहां उनका आचरण तय करेगा। इस देश में अगर कोई सर्वे होता है जहां पर 74-75% लोग कहते हैं कि हम संतुष्ट हैं इस देश से, आप उसको सरकार की उपलब्धि के साथ जोड़ते हैं, आप उसको लोगों की मानसिकता के साथ क्यों नहीं जोड़ रहे? मुझे यही सबसे बड़ी बात एक समझ में नहीं आ रही है। आप इसको क्यों इसको मोदी की उपलब्धि के साथ जोड़ रहे हैं? इस देश में लोकतंत्र जब से भारत आजाद हुआ है कम से कम रिटन तौर पर है और हजारों साल पहले से भी था, तो आप इसको क्यों नहीं उस तरह से ले रहे हैं कि भाई लोकतंत्र तो हमारी लीगेसी है, वो होनी चाहिए, है भी। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। फाइनल में निकलिए दुष्यंत जी, अगर आपके पुराने रिकॉर्ड निकाले डीडी न्यूज तो मुझे नजर आ जाएगा कि जहां आप हिंडनबर्ग के साथ कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, तो कम से कम ऐसी बात बोल करके बच जाइए। आपके बारे में, कांग्रेस के बारे में सच्चाई तो मित्रों की डायरी में लिखा हुआ है। अरे सर दुष्यंत जी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मित्रों की डायरीज को पढ़ लीजिए, फिर पता चल जाए कितने लोग कितने जगह बिके हुए थे। ठीक है। तो कांग्रेस ने जिस तरीके से सरकार चलाई है उस तरीके से सरकार चलाना लोकतंत्र नहीं था, और यही वजह से उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। अपने इमरजेंसी की यादें भी है किस तरह से लोकतंत्र छुपाने के लिए जो आप लोगों ने सरकार चलाई थी, वहां लोकतंत्र नहीं था। यही लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में लोकतंत्र की व्यवस्था चलती है, कानून चलता है, प्रोसीजर चलता है, और यही वजह से जो अलोकतांत्रिक नेता होंगे, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे जयराम रमेश हो, उन्हें नियम को फॉलो करना पड़ेगा। इसी का नाम लोकतंत्र है, इसी का नाम संविधान है। जिसको लाल कॉपी लेकर के राहुल गांधी घूमते रहते हैं और कहते हैं संविधान खतरे में। संविधान उनका खतरे में है जिनका अपना संविधान, उनकी पार्टी का संविधान खतरे में है, उनकी अपनी पार्टी खतरे में, उनके लिए संविधान खतरे में। बाकी पूरे देश के सभी लोग इस संविधान में पूरी आस्था रखते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश अच्छा चल रहा है, चौथी इकोनॉमी बन चुका है, तीसरी इकोनॉमी का वादा है। आप देखिएगा वो 2047 तक हम विश्व बंधु के फॉर्म में पूरे विश्व में एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। हम विनोद जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? विनोद जी बिल्कुल कब रह गया? बस लास्ट में चलते चलते आप नागर साहब, मैंने सुना आपका, मैं तो आज सिर्फ इतना ही कह सकता हूं आपके लिए कि आपको बिल्कुल इसके लिए तैयारी नहीं थी, या मुझे लगा कि आप अगर हम इसको पलट देते इस रिपोर्ट को कि लोकतंत्र खतरे में है, तब शायद आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते। लोकतंत्र पे अगर लोगों ने संतुष्टि पीयू के रिसर्च में दिया है तो मुझे लगा कि शायद ये डिबेट आपके लिए थोड़ा असहज करने वाला था। नागर साहब, सिंपल समझने की चीज़ एक है कि परसेप्शन से डेमोक्रेसी नहीं चलती। आपने जो शासन का मॉडल चलाया था, गवर्नेंस मॉडल, वो परसेप्शन बेस्ड था। ये जो मॉडल है उसमें रियलिटी बेस्ड है। लोग जो फील कर रहे हैं, जो अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो फील कर रहे हैं, लोगों में समृद्धि बढ़ी है, लोगों के पॉकेट में पैसा आया है, कंज्यूमर कैपेसिटी बढ़ी है, तो जाहिर सी बात है कि लोग इस बात की तारीफ करेंगे। आप परसेप्शन बना के सियासत करेंगे तो इस दौर में उस परसेप्शन को लोग अपनी तरफ से नकार रहे हैं। ये समझने की जरूरत है कि पीयू ने लोकतंत्र के कल्चर को आपको एस्टैब्लिश किया है। विनोद जी आपकी बात आ गई, सबकी बात आ गई, और दुष्यंत नागर जी आपकी भी बात आ गई। अब आप कुछ ऐड मत करिए, कुछ आप कहेंगे उसका जवाब देने के लिए दो लोग बैठे हुए हैं। आपकी बात हम समझ गए, आपकी बात हम वहां से समझ गए। बुरा मत मानिएगा कि जहां आप ये कह रहे हैं कि भाई सारी पार्टियां दो जाएंगी, हमारी पार्टी के 4 जाएंगे, तो इसी से आपका लोकतंत्र समझ में आ गया। बहुत शुक्रिया दुष्यंत नागर जी। कौशल कांत मिश्रा जी आपका भी स्वागत, धन्यवाद, और विनोद मिश्रा जी आपका भी धन्यवाद। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।